ओम शांति। अब बाबा याद दिला रहे हैं कि अभी तुम बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय के हो, ईश्वरीय औलाद हो। तो ईश्वरीय औलाद हैं तो कैसी चलन होनी चाहिए? बहुत अच्छी रॉयल चलन होनी चाहिए। ईश्वरीय औलाद में कोई भी आसुरी लक्षण नहीं होने चाहिए। आसुरी लक्षण क्या है? लड़ना, झगड़ना, एक दूसरे को गालियाँ देना, रूठना, ये सब आसुरी लक्षण है। तो बाबा को बार बार याद दिलाते रहना पड़ता है, क्योंकि बाबा देखते हैं कि बच्चे चलते चलते फिर माया के मुरीद बन जाते हैं या माया के चक्कर में आ जाते हैं और अपने इस संगम युगी स्मृति को भूल जाते हैं, संगम युग को भी भूल जाते हैं। तो ये लड़ना झगड़ना ये सब तो कलयुगी लक्षण है, और कलयुग में है सभी आसुरी संप्रदाय। बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे मेरी प्रॉपर्टी हो। तो आज सभी आत्माएं बाप की प्रॉपर्टी हैं और उनमें भी खास तुम बच्चे। तो जब बाबा ने कहा हम बाबा की प्रॉपर्टी हैं तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि प्रॉपर्टी को तो संभाला जाता है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों की बहुत संभाल कर रहा हूँ, क्योंकि तुम बच्चे मेरी ये प्रॉपर्टी कहाँ फंसी हुई है अभी? मायावी दुनिया में, आसुरी लोगों के बीच में। तो तुम्हें मैं बहुत सेफ रख रहा हूँ, और सेफ रख करके फिर संभाल करके तुम्हारे लिए मैं ऐसी दुनिया बना रहा हूँ, नई दुनिया, जहाँ फिर तुम सब बच्चे बहुत अच्छे से रहोगे। तो आज बाबा ऐसे बहुत नशे की बातें समझा रहे हैं, तो सुनेंगे आज के महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? विक्की भाई, क्या हम बाबा की प्रॉपर्टी हैं? निश्चय नशा है। और बताओ सुमन बहन। हम ईश्वरीय औलाद हैं अभी, हाँ ये नशा है। और उत्तर है हम बच्चों को निश्चय और नशा है
कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन इक्कीस जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। ओम शांति। अब बाबा कह रहे हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है ना, दुख फील होता है, और शांति से सुख भासता है। तो मतलब जहाँ शांति है वहाँ सुख है। तो यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो ऐसे बैठने से क्या होगा, सच्ची शांति मिलती है। जी बाबा को भी याद रखें और खुद को भी स्मृति स्वरूप बनाकर बैठें। और आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, यह भी तुम जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया है ना, अलग अलग है। वह सतयुग और कलयुग तो अलग अलग है ना। तो ये भी किसके लिए कहा जाता है, मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे, भले कितने भी पोजीशन वाले थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। अब गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो कि बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद है ना। कैसे समझ सकते हैं, उनकी चलन से, व्यवहार से समझ सकते हैं। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो बाबा कहते तो यह पक्का निश्चय है ना, है? किसी को इसमें भी संशय है क्या? क्योंकि निश्चय से ही नशा रहे। तुम ब्राह्मण समझते हो ना, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं।
हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। अब बाबा क्या कहते हैं कि जब ये समझ गए कि हम ईश्वरीय संप्रदाय औलाद हैं ईश्वरीय, तो हर दम हर समय वो खुशी रहनी चाहिए। परंतु बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय है, अभी के ईश्वरीय संप्रदाय जाएंगे ना सतयुग में, तो उनको भी कह सकेंगे ईश्वरीय संप्रदाय, लेकिन वहां ईश्वर की नॉलेज तो नहीं रहेगी। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में हम भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं, है ना। इससे पहले तो हम भूल ही गए थे ना, तो अभी जाना है। वहां सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहां है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे। किनके पहले हैं, किसके पहले हैं? ईश्वरीय औलाद के पहले क्या थे? संगम युग के पहले कहाँ थे हम? कलयुग में। तो अभी हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, हम ब्राह्मण बीके हैं। रचना है एक बाप की, तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है, भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, वहां सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख का धाम। यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। यह भी जानते हो कि बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वह रचता है ना। नरक का तो क्रिएटर नहीं कहेंगे उनको। लोग कह देते ना भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, तो भगवान कहते मैं थोड़ी नरक बनाता हूँ, खराब दुनिया थोड़ी बनाएंगे बाबा। नहीं तो उनको फिर कौन याद करेंगे? वो भी यदि ऐसी खराब दुनिया बनाते तो कौन याद करे उनको? तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो कि बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वे हमारा बहुत मीठा बाप है, हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं, इससे भारी प्राप्ति कोई होती नहीं। जो 21 जन्म कहाँ जाएंगे हम? स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ मिल रहा है। तो ये समझ रखनी चाहिए, हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। समझा रहे हैं ना, समझानी दे रहे हैं बाबा कि बच्चे समय तो बहुत थोड़ा है, अभी तो बहुत थोड़े से भी थोड़ा ही समय बचा, तो अभी गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ। देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं। दैवी औलाद बनने के लिए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप आए ही हैं सबको ले जाने, है ना, साथ ले जाने के लिए बाबा आए हैं। अब बाबा कहते हैं तो जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, है ना। तो जाएंगे ना तो कैसे, फिर उतना ही हम हल्के होके जाएंगे। विकर्म विनाश होंगे तो हल्के होंगे, विनाश नहीं होंगे तो भारी होंगे।
और जो भारी होंगे तो जा नहीं सकते हैं, तो सजा खानी पड़ेगी। अब बाबा ने कहा, इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है, जिससे सगाई हुई है उसकी याद। और फिर बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है, फिर बच्चे की भी याद ऐड हो गई। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छपती है। बच्चा कहता है ना, ये हमारा बाप है। अब यह तो है बेहद का बाप। लौकिक बातें भी बाबा ने समझाई ना। अब बाबा कहते यहाँ तो है फिर बेहद की बातें। बेहद का बाप है, जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद भी छप जानी चाहिए। छप जानी चाहिए मतलब एकदम बुद्धि में उनकी याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी जानते हो कि मरना तो सबको है, तो मरने का तो कोई डर नहीं है ना। एक भी तो रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है, प्यारे से प्यारा है, सब चले जाएंगे, कोई नहीं रहने वाला है ना। सब छोड़ के जाएंगे एक दूसरे को, सब अकेले अकेले जाएंगे सब। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी तो एकदम लगता है ना नजदीक और नजदीक पहुंच गए। पुरानी दुनिया अब बस थोड़े समय में ही, अब तो ये खत्म होगी। तो बाबा कहते हैं लेकिन पुरानी दुनिया खत्म हो उससे पहले क्या करो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करके बाबा से पूरा वर्षा लेना है। अभी जबकि ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते रहते हैं कि बच्चे अपना जीवन कैसा बनाओ, क्या बोलते हैं जतिन भाई? हाँ, हीरे जैसा बनाओ। गायन है ना, जीवन हीरे तुल्य। तो ये बाबा बोलते हैं कि अभी बनाना है संगम युग पे, तो अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। हीरे जैसा मतलब कैसा? वैल्यूबल, चमकदार, गुणों का, बेदाग हीरा, गुणवान हीरा, चमकदार हीरा बनाओ। बाबा कहते हैं देखो, वह है डीटी वर्ल्ड, सतयुग है, डीटी वर्ल्ड दैवी दुनिया, और ये है डेविल वर्ल्ड, कलयुग है, आसुरी दुनिया। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, तो वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं ना। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। ये तो है ना समझ बुद्धि में कि भगवान कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर, जो हमें स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। कल्प कल्प बाद बनाते हैं, और एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं, गॉड फादर के बच्चे। फिर हम दुखी क्यों हैं, ये भी नहीं समझते हैं लोग। कहते तो है ना भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारा पिता है, तो भगवान के बच्चे हम फिर क्यों दुखी हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं। हम आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं ना, और ब्रदर्स फिर आपस में कैसे लड़ते रहते हैं। देखो बोलते हैं ना हम सब भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं।
लड़कर तो सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, है ना। वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ भिड़ कर खत्म होंगे, और यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ भी हम कहते हैं हम सब आपस में ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं, लेकिन यहाँ हमारा कनेक्शन बाप से है। तो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना ये सब नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते हैं। आपस की बात छोड़ो, बाबा से भी हो जाते बच्चे। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं, बाबा से नाराज हो जाते। माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पड़ते हैं ना। बाप का तो कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं जिसको याद करें। है अभी देखो नशे की बात, क्या कह रहे हैं बाबा, मेरे लिए तो केवल तुम ही बच्चे हो, मेरे लिए तो कोई और है नहीं ना मैं जिसको याद करूं। तो कौन याद पड़ेगा बाबा को, बच्चे ही याद पड़ते हैं। और तुम्हारे लिए तो बहुत है ना, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत है ना याद करने वाले। तुम्हारा बुद्धि तो कहाँ कहाँ है, तुम्हारी तो बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। और हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है, तुम्हें और दूसरा धंधा कोई याद करूं। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं और हमारा तो एक ही धंधा है। हमारे लिए तो हाँ, हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो, इसलिए इस प्रॉपर्टी पर ही बाप का ध्यान है। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं, परंतु माया ने सबको क्या कर दिया, छी छी बना दिया है। अब बाबा गुलगुल बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। कितना बाबा का नशा, ये बाबा के नशे की बात है। तो क्या कह रहे हैं, बच्चों से मोह हो गया बाबा को, यहाँ आए हैं और इसलिए तो बाबा उलाहना देते हैं बच्चों को। तुम चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है ना। बच्चे जाते हैं सेवा में दूसरे सेंटर्स पे, फिर बाबा को समाचार नहीं देते हैं तो बाबा को फिक्र होती है ना। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर देह अभिमान है, माया ऐसे वार तो नहीं करेगी ना। देह अभिमान है, क्योंकि देह अभिमान से तो कमजोर हुए ना। तो बाबा तो कहते रहते हैं कि बच्चे अपनी खुश खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती। पूछते हैं ना, पूछेंगे बाबा कि माया में के राज्य में हो, माया हैरान तो नहीं करती है। तुम बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो। तो माया तो आएगी ही, लेकिन फिर बाबा बल भरते जाते हैं कि बच्चे बहादुर बन माया पर जीत पाओ। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता न हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं, है ना। सतयुग में सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में है। कोई गलत काम इसलिए कर्मेंद्रियों से वहां नहीं होता है। कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता वहां नहीं होती है, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती है।
चलो अभी 7 बज गए, बाबा को याद करते हैं। क्या पॉइंट थी? हाँ, बाबा कहते हैं तो सत्युग की बता रहे हैं, कोई भी वहाँ चंचलता की बात नहीं होती, वहाँ कोई भी गंध की चीज नहीं होती। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर तुम जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम भी बहुत थोड़ा है। गायन भी है ना, क्या गायन है? बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी। अभी क्या है? अब थोड़ी की भी थोड़ी, थोड़ी की भी और थोड़ी। तो अभी तो थोड़ी सी ही रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना कि बाकी थोड़ा समय है, अभी यह तैयार हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा सा काम है बस, इसमें वो सब है हद की बातें, और ये है बेहद की बात। यह भी बच्चों को समझाया गया है। उनका है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल। है उनका भी बुद्धि बल है ना, विनाश की तैयारी में जो लगे हैं वो है साइंस बल वाले, लेकिन उनका भी बुद्धि से तो काम होता है, और तुम्हारा भी बुद्धि का बल है। साइंस की वो कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं बुद्धि से। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं कि वहां बैठे बैठे ही छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा, है ना। एक जगह से ही बैठ के बॉम्ब्स छोड़ सकते हैं। फिर यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि जो कहाँ लग रही है? विनाश के लिए। और तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि, क्या कर रही है? स्थापना। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, और तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। यह भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे समझ सकते हो कि बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। भले कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे, और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जब अपने घर परमधाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे। जब मैं घर में था ना, तब तुम बच्चों की भक्त रूप में तुम पुकारते थे ना कि बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। उसमें तो भगवान भगवान बोलते थे। तो यह हुए जैसे करनी घोर। करनी घोर को ही पुराना सामान दिया जाता है ना। तुम बाप को क्या देंगे? कहते ना बाबा आप आओगे ना तो हम कुर्बान जाएंगे। तो कुर्बान जाओगे तो क्या दोगे? क्या कुर्बान करेंगे? पुराना ही तो वही बाबा कह रहे हैं कि तुम बाबा को क्या दोगे? इन ब्रह्मा को तो तुम नहीं देते हो ना। इसने भी तो सब कुछ दे दिया। यह थोड़े ही यहाँ बैठ महल बनाएंगे, यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है। उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। करण करावनहार वह है, शिव बाबा है। डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, है ना। पहले बाबा ने क्या बोला था? बच्चे तुम मेरे लिए एक ही हो, मेरे लिए तुम बच्चे ही हो और तुम्हारे लिए तो बहुत हैं, है ना। लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं कि बाबा हमारे लिए भी तो आप ही हो बस।
आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। आप बच्चे देखो जवाब दे रहे हैं बाबा को, तो आपके लिए आप तो बहुत बच्चे हैं याद करने के लिए आपको तो। और बाबा भी कहते हैं नहीं, हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए बहुत हैं। कितने देह के संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भूलते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो। क्या ख्याल करो? जैसे ये खेल की रचना है, माना ये खेल कैसा रचा हुआ है। कभी आता है ना बुद्धि में ख्याल आता है, अरे देखो क्या क्या है और ये खेल में क्या आगे होने वाला है। वो भी एकदम जब सामने दिखाई देता है तब लगता है कि देखो वंडरफुल खेल है ये। तो बाबा कहते तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं कि भक्ति परंपरा से चली आई है और विकार भी परंपरा से ही चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बाबा कहते हाँ बच्चे तो थे, क्यों नहीं थे बच्चे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते हैं, विकार है ना, ये विकार के कारण से तो हो रहा है। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे, है ना। बाबा तो समझानी दे ही रहे ना सब। तो बाबा कहते हैं मेरे बाबा का कहना मानेंगे तो बनेंगे और नहीं मानेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। अब मानो ना मानो वो आपकी बात है। सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे, नहीं हाँ बाबा आप कहते हो वो ऐसा ही हम करेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं बाप को तो अपने को ही घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है ना। माया कितना भी गफलत कराए, माया कितने भी तूफान डाले, लेकिन माया के फंदे में चंगुल में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है ना, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। जो वारिस क्वालिटी है ना, क्योंकि परखेगी भी ना माया भी, तो माया का काम है परखना। वो भी माया भी बाबा को हेल्प करती है। एक बार बोला था ना बाबा ने, तो वो परखती है कि ये बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का लायक है या नहीं, तो वो काम माया का है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है ना, तो एक बार तो बीमारी बढ़ती है ना, तो उसमें क्या मनुष्य घबरा जाता है, कह रही ये तो वैद्य ठीक नहीं है, सारा बीमारी और बढ़ गई। लेकिन वास्तव में वो क्या है कि अंदर का सब सफाई हो रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब बाबा का बनते हैं ना तो फिर माया आती है, तूफान आते हैं, फिर संकल्प विकल्प चलते हैं, फिर कहते हैं अरे बाबा का बनने से पहले तो सब ठीक ठाक था, अभी तो ये सब हो रहा है, ये ठीक नहीं है ना। तो वही होता है, फिर निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि में आ जाते हैं। और जबकि बाबा तो समझाते हैं कि क्यों बीमारी तो सब निकलेगी ना, अंदर की सफाई हो रही है, मनसा की भी सफाई हो रही है, तो डरना नहीं है और ही खुशी होनी चाहिए कि अच्छा ऐसा बीमारी निकल रही है अभी। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी, तूफान आएंगे,
इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही तो पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तो बाबा कहते जो मेरे पास है वह तुमको मैं सब कुछ दे देता हूँ। कुछ नहीं रखते ना बाबा अपने पास, सारा दे देते हैं बच्चों को। हाँ, बस सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, क्योंकि वो देने से तो और ही बच्चे गड़बड़ कर देंगे, इसलिए वो चीज नहीं देते हैं। उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य तो है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो ना। मीरा को थोड़े 21 जन्म का सुख मिला, लेकिन फिर भी मीरा कितना कृष्ण की दीवानी थी। कृष्ण 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 बस। तो बाबा कहते जबकि तुमको तो 21 जन्म का सुख मिल रहा है, तो फिर क्यों ना उसके पीछे जिससे मिल रहा है उसके लिए कुर्बान करो अपने को। और वह तो कलयुग में थी, दीदार किया, फिर क्या हुआ। भक्ति की माला ही अलग है और ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की राजाई अलग है, तुम्हारी राजाई अलग है। उनको दिन, उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। टाइम बहुत थोड़ा है। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरा नंबर, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में
लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। इसका विस्तार है कि जो बच्चे निष्काम रहमदिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा, है ना। तो ऐसा बनो निष्काम रहमदिल। स्लोगन है, सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो, तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो, तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवा का फल मिलना ही है। ओम शांति। अच्छा, अभी हम लोग मम्मा के जो विशेषता है वो कल से शुरू किया है ना, आज भी सुनेंगे। इस बार बिड़ा का बारे में थोड़ा शिव शक्ति सरस्वती माँ। मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। बाबा की हर बात को पूर्णतः सम्मान दिया और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। मम्मा ने बाबा ने जैसे भी कुछ भी बोला ना, मम्मा ने उसको एकदम दिल से स्वीकार किया। कभी मम्मा ने अपनी बुद्धि बाबा के सामने नहीं दिखाई कि नहीं बाबा ऐसे नहीं ऐसे, पूरा पालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है, ऐसे कहकर बच्चों को सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। बच्चों को मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और माँ के रूप में सब बच्चों का गुणों से श्रृंगार कर बाप के सामने रखा सबको। फिर
बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात ही कहा करती थी कि हाँ जी बाबा अथवा जी बाबा, अन्य कोई शब्द ही नहीं। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा यह रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाती थी। बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। मतलब बाबा के आने से पहले 10 मिनट मम्मा कुछ सुनाती थी और जैसे ही फिर बाबा आते थे तो मम्मा वहीं स्टॉप करके और फिर बाबा की मुरली सुनती थी। मम्मा बहुत गुणवान थी। वह गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की खान थी। किसी ने भी मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मम्मा का जीवन नेचुरल था। उनका स्वभाव बहुत सरल था। मिठास थी उनके व्यवहार में। उनमें सदा यही भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाएं। मम्मा हरेक की योग्यता और विशेषता अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वह सहज कर सके। मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर हमें 2-2 घंटे क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तभी आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में देखा गया कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एक रस रहती थी। पूरे युद्ध स्थल व यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया, है ना। ये तो सुना ही है हिस्ट्री में, कोर्ट तक भी पहुंच गई मम्मा। और वहां भी कैसे केस जो कर दिया था झूठा, उसके भी एकदम उसमें भी जीत पहनी। कितनी भी कठिन परिस्थिति आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। तो ये आज मम्मा की भी विशेषताएं सुनी। चलिए, तो आज सारा दिन हम बच्चों को क्या स्मृति में रखेंगे? हम ईश्वरीय औलाद हैं और ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं। क्या? हाँ, इस पर बहुत चिंतन करो, है ना। ईश्वरीय प्रॉपर्टी है हम, ये बाबा ने कहा। तो ईश्वरीय प्रॉपर्टी है तो हम कैसे हैं, क्यों कहा बाबा ने ऐसा, ठीक है। और नशा रहे तो सारा दिन इसी नशे में रहिए। चलिए, ओम शांति। छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। पर प्रभु साथ में तेरे, पर प्रभु साथ में तेरे रहते हर पल हर क्षण। सब साथ छोड़कर
चले जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। आज तो तेरे साथी है, कल साथ नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन का ये तो जीवन है, फिर सब अपने घर जाएंगे। आज तो तेरे साथी है, कल साथ नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन का ये तो जीवन है, फिर सब अपने घर जाएंगे। सब आश छोड़कर प्रभु पास में रहना तुम, सब आश छोड़कर प्रभु पास में रहना तुम। वो प्रभु हरेंगे तेरे, वो प्रभु हरेंगे तेरे, दुख रहेगा न किसी जन्म। सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। इस देह में रहते रहते भगवान को साथी बना लेना। खुशियाँ लुटाते रहना तुम, सबको सुख शांति दे देना। इस देह में रहते रहते भगवान को साथी बना लेना। खुशियाँ लुटाते रहना तुम, सबको सुख शांति दे देना। सब राहें मोड़कर सतराह पे चलना तुम, सब राहें मोड़कर सतराह पे चलना तुम। तब प्रभु ही देंगे तुझको, तब प्रभु ही देंगे तुझको स्वर्णिम दुनिया का चमन। सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। पर प्रभु साथ में तेरे, पर प्रभु साथ में तेरे रहते हर पल हर क्षण। सब साथ छोड़कर